मुझे लगता है कि लद्दाख की प्रगति रही, लद्दाख की महाप्रगति की ओर एचडीएफसी बैंक की तरफ से उठाया गया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसकी मैं सराहना करता हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सबके सहयोग से हम लद्दाख के जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में काम कर रहे हमारे किसान भाई हैं उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एचडीएफसी बैंक के जो अधिकारी हैं, यहाँ के डिग्नेटरीज हैं और लद्दाख के जो सम्मानित नागरिक उनके बीच में उपस्थित होकर के मुझे अच्छा लग रहा है। किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए बैंकिंग जो सेक्टर है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज के इस दौर में बैंक मात्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के पावरफुल इनेबलर्स भी बन चुके हैं। वे नागरिकों के इंस्पायरेशन को सपोर्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करते हैं और दूर दराज के जो हमारे क्षेत्र हैं उसके डेवलपमेंट की में एक रोशनी का काम करते हैं। विशेष रूप से लद्दाख का जो हमारा जोग्राफिकली मानचित्र है बहुत चैलेंजिंग है और स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है। बैंकिंग सर्विसेज का विस्तार कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए एक जरूरी आधार है, मेरा ये ऐसा मानना है। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में आए थे, आपको याद होगा, हर व्यक्ति बैंक तक किस प्रकार से पहुंचे। जनधन योजना के माध्यम से उन्होंने हर व्यक्ति का खाता खुलवाने का प्रयास किया। बहुत से लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे और कहीं कहीं तो बैंक अधिकारी भी शुरू में खाता खोलने में थोड़ा इस प्रकार की अपनी रुचि नहीं दिखाते थे। लेकिन आज हमें ये आभास होता है कि प्रधानमंत्री जी की वो सोच, जिस प्रकार से हर व्यक्ति बैंक तक किस प्रकार से आगे बढ़े, उसका मनोबल किस प्रकार से बढ़े, और विशेष करके किसी वक्त कोई प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक 15 रुपये पहुँचते हैं। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली से अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपया हमारा जो यहाँ पर लाभार्थी है उसके खाते में पहुँचता है। अब कहीं पर टॉयलेट्स बने, किसान की जो हिस्सेदारी है, जो उसको किसान सम्मान निधि दी जाती है, एक बटन दबाने से आज भी आप देखते हैं कि सभी के खातों में पहुंचता है। तो इस प्रकार की एक योजना को, दूरदृष्टि की जो जरूरत थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। इसी संदर्भ में जो हमारा एचडीएफसी बैंक द्वारा जो चांगथांग और शाम वैली में बॉर्डर विलेजेस में शुरू की गई जो CSR इनिशिएटिव वास्तव में बहुत सराहनीय है और फॉरवर्ड लुकिंग कदम है। हिमोत्थान नाम ही काफी है। आपने देखा नाम से ही ये झलकता है कि ये उत्थान के लिए काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र के, और वो उत्थान वाकई में जिस प्रकार से फिल्म के माध्यम से बताया गया, सच इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि लद्दाख की जो दूर दराज की जनता है उसमें उत्थान में आपका एक बहुत बड़ा रोल बनेगा। जो हिमोत्थान सोसाइटी है उसके सहयोग से लागू होने वाली ये 3 वर्षीय ये जो परियोजना है, इसमें जो जानकारी मिली 35 हमारे जो गांव हैं, 2500 अधिक जो हाउस होल्ड्स हैं, उन तक क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट लाने की जो क्षमता मुझे लगता है इस कार्यक्रम से माध्यम से होगा। हमारे नोमाडिक और सेमी नोमाडिक कम्युनिटीज़ जो हैं तथा हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए लाइवलीहुड इन्हांसमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी और एजुकेशन जैसे की सेक्टर्स जो ज़रूरी हैं आम व्यक्ति की लाइफ में, उनकी इंटरवेंशन से वो प्रस्तावित किए गए हैं। वे इन कठिन परिस्थितियों में रहने वाले नागरिकों के लिए वास्तविक आने वाले समय में एक परिवर्तन का जो मार्ग है वो सिद्ध होंगे। लद्दाख के विकास की इस यात्रा में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अत्यंत आवश्यक है।
और मुझे विश्वास है कि ये आपकी यह हिम्मोत्थान और परिवर्तन SDFC द्वारा ये जो परियोजना स्थानीय पंचायतों और वुमेन जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके यूथ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ग्रास रूट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका साथ मिल करके एक इंक्लूसिव मॉडल आने वाले समय में प्रस्तुत करेगी। ये इनिशिएटिव ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड सुधार पर केंद्रित हैं, बल्कि लोगों में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका जो मनोबल है, उसको बढ़ाने की दिशा में एक मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण कदम आने वाले समय में सिद्ध होने वाला है। ऐसे प्रोग्राम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसके लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। मैं SDFC बैंक और हिम्मोत्थान सोसाइटी की इस कमिटमेंट की सराहना करता हूं और उन्हें लद्दाख के क्षेत्रों को जो प्राथमिकता दी है, जहां डेवलपमेंट की सर्वाधिक आवश्यकता है, और ये पहल केवल एक CSR प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये बॉर्डर कम्युनिटीज़ के एम्पावरमेंट और नेशनल डेवलपमेंट के प्रति उनकी जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि UT एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार की सभी जो जन कल्याणकारी पहल है उनको पूर्ण समर्थन प्रदान करेगी, चाहे वह पॉलिसी फैसिलिटेशन है या फील्ड लेवल कोऑर्डिनेशन है। उनकी जो आवश्यक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, उसको हमारा ये उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि ये सभी ये जो आपकी ये जो परियोजनाएं हैं वो समयबद्ध तरीके से और प्रभावी तरीके से और कम्युनिटी में लागू हों। मैं इससे पहले जो डॉक्टर पवन कोतवाल जी ने बहुत ही डिटेल में यहाँ बताया है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। और वाकई में जो इनका एक एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने करीब से देखा है और बड़े श्रद्धा के साथ और लगन के साथ यहाँ पर काम किया है, मुझे लगता है कि वो भी आने वाले समय में लद्दाख के उत्थान के लिए जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कौन सी मशीनों की जरूरत है और किस प्रकार से लोगों को वो पहुँचाई जानी चाहिए, और आपके सहयोग से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सब चीज़ें समय पर और उन लोगों को कम्युनिटी से जुड़ के जो डेवलपमेंट होती है वो ड्यूरेबल होती है। क्योंकि सरकारी जो डेवलपमेंट होती है, सरकारी अफसर जो डेवलपमेंट करते हैं वो ईयर टू ईयर है, मतलब आपको टारगेट दिया है, आपने इतना काम करना है, उसमें वो दिल से बहुत कम लोग काम करते हैं। वो तो पैसा खर्चने के चक्कर में होता है कि पैसा खर्च करते हैं, मतलब, लेकिन जो NGO काम करते हैं वो बहुत दिल से उनके साथ जुड़ के काम करते हैं, फिर वो चलता भी है। मैं एक एग्जांपल दूंगा सर, जैसे हमने अभी हमारे यहाँ पे सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे पश्मीना कोट होती है, जो वर्ल्ड इंडिया में अगर पश्मीना है तो हम ही प्रोड्यूस करते हैं। कश्मीर पश्मीना प्रोड्यूस नहीं करता, पश्मीना के प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि शॉल बनाता है, यान बनाता होगा और चीज़ें बनाता है, लेकिन पश्मीना हम प्रोड्यूस करते हैं। हमारे वो लोग जो चांगथांग में चांगपार हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी भेड़ों से, उनकी बकरियों से आता है। तो 40 टन के करीब हमारे यहाँ होता है। अगर उसको हमने सफाई करने के लिए एक यूनिट लग गया सर हमारा, अभी जैसे आपने देखा भी, उसका इंस्पेक्शन भी किया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है 12 करोड़ की लागत से। बड़ी मुश्किल से उसको हमने फंक्शनल किया, क्योंकि इसमें कुछ इशू आए थे। जो इंस्टॉल करने वाले थे वो चाइनीज थे, क्योंकि मशीन चाइनीज थी, चाइना से हमारा रिश्ता वीज़ा का इशू बन गया था। तो फिर बहुत मुश्किल से हमने 1 साल लगा के लोग अपने भेज के वहाँ ट्रेन करवाए चाइना में, वो आके उन्होंने मशीन लगाई। लेकिन आज सर हम इस सिचुएशन में है कि हम 40 टन जो हमारा जितना भी हमारा पश्मीना बनता है वो उसको हम फाइन रिफाइंड पश्मीना, जिसे हम फिनिश पश्मीना कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लगभग 9 टन या 10 टन के करीब होगा। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज ये है कि इस पश्मीना के ऊपर सबकी नजर है। कश्मीर का ट्रेडर कहता है कि मुझे दे दो, इंडिया में दूसरे ट्रेडर्स कहते हैं ये पश्मीना हमें दे दो, रेमंड वाला कहता है ये पश्मीना मुझे दे दो। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पश्मीना ना बाहर जाए, ये तो रॉ मटेरियल है, ये कितने का बिक जाएगा। हम तो यहाँ से शॉल बेचना चाहते हैं, हम इसी पश्मीना को यहाँ पे वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, इसको यार्न में कन्वर्ट करके शॉल बनाना चाहते हैं, जो आपके साथ बाहर देखिए बहुत सुंदर शॉल होते हैं लद्दाख के। 13-14 हज़ार में बहुत गर्म और असली पश्मीना के शॉल मिलते हैं। तो हमारा सर इमीडिएट एम ये है, जैसे मैंने एक बार पहले भी एक मीटिंग में सर एक कहा था कि ये जो 10 टन पश्मीना है, ये सारे का सारा
लद्दाख में हमारी महिलाएं और हमारे लोग जो हैं वो इसको यान में कन्वर्ट करें, इसका धागा बना दें। लेकिन वो धागा बनाने के लिए उनको स्पिनिंग व्हील चाहिए। जो पुराने स्पिनिंग व्हील्स है सर वो इतने एफिशिएंट नहीं है, थक जाता है इंसान। ये जो एशफर्ड के अभी इस मूवी में भी आपने देखा एशफर्ड के वो स्पिनिंग व्हील्स हैं, वो मस्ट है। वो जब तक नहीं होंगे हम ये पश्मीना कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे यार में। और हमारी महिलाएं इतने अच्छी तरीके से इस पे काम करती हैं, कुर्सी पे बैठ के आराम से इन अ डिग्निफाइड मैनर उसको वो स्पिन करती हैं। तो मेरी कोशिश रही है मेरे सर, हमारा अब आपकी डायरेक्शन में और आपकी छत्रछाया में ये हो ही जाएगा। मैंने अपने डिपार्टमेंट्स को 3 साल से मैं कह रहा हूँ कि ये एशफोर्ड के मशीनें आप खरीदिए, एक स्कीम बनाइए, और ये हम कम से कम हमें लद्दाख में 3-4 हज़ार होने चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, पैसा तो है हमारे पास। अभी तक कामयाब नहीं हुए सर, लेकिन अभी मैंने इनसे बात की है तो ये कहने लगे, मैंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग तो कहते हैं कि 70,000 की आता है ये यूनिट। अभी मैंने इनसे बात की, ये कहते हैं 40,000 का आता है। मैंने कहा मैंने भी यही सुना था कि 40,000 का आता है, तो ये 70 कैसे हो गया फाइलों में? तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि 40,000 का अगर यूनिट है, इन्होंने अभी लिए हैं, ये कह रहे 150 लिए 60 लाख के, और वो बैंक उनको सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे पास इतना धन है हमारे बजट में, तो हम तो 1500 खरीद सकते हैं इमीडिएटली। तो हमारा ये कोशिश रहेगी सर कि हम इनसे कंसल्टेंसी लेके हम ये एशफोर्ड के जो स्पिनिंग व्हील्स हैं वो हम अपने महिलाओं को दें, बिकॉज सर्दियों में वो और कोई काम नहीं कर सकती। हमने इतना भी सर स्कीम में रखा हुआ कि वो शेड के अंदर ही काम करे। अच्छा, अब आगे आपने यार्न बना लिया, अब आपने उसका बनाना है सर शॉल। तो शॉल फाइन क्वालिटी का तभी बनेगा सर, जो अभी हमने इसमें देखा, वो जो मुझे वो लगा लूम, वो बड़ा बेसिक सा लगा, जो 3 महिलाएं गाँव में चला रही थी, बड़ा बेसिक सा है। उसी तरह एशफर्ड का लूम आता है जिसमें कि वीवर जो है बहुत कंफर्टेबली, वो हमने यहाँ बहुत सारी महिलाएं उस पर काम करती हैं। अगर वो भी लगभग हो जाए हमारे पास कोई 500 के करीब या 400 के करीब, तो सारा पश्मीना लद्दाख का जो है सर हम उसको यार्न में कन्वर्ट करके फिनिश गुड बढ़िया पश्मीना शाल जो दुनिया में किसी भी जगह, जो 14,000 ये बाहर कह रहे हैं, वो 1 लाख में आराम से बिक सकता है सर यूरोप में। बिकॉज वो आपके जो काम होता है मैनुअल लेबर, उसी की कीमत लगाते हैं। वो बोलते हैं अगर एक दिन में एक आदमी अगर $100 उसकी लेबर है, तो अगर इसने 30 दिन काम किया तो $3,000 तो इसकी कीमत वैसे ही वैसे है। तो ये इसकी तरफ जो ये हमें सपोर्ट करते हैं, इससे मुझे कुछ सर हमें इन लोगों के काम से बहुत एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और हमें एक दिशा भी मिलती है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इसी